बात अब गुरुग्राम की, जहां पर सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल अस्पताल में बिजली कट का ये पूरा मामला था और बता दें आपको कि सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और सूर्य समाचार की खबर के बाद जिला प्रशासन जागा है। सूर्य समाचार ने प्रमुखता के साथ बिजली कट की खबर दिखाई थी। सूर्य समाचार की खबर पर जिला उपायुक्त का एक्शन सामने आया है। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को 21 घंटे और मंगलवार को 5 घंटे बिजली नहीं थी, जिससे जो तमाम मरीज वहां पर मौजूद थे उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल में बिजली कट से मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा था सभी का। गुरुग्राम सीएमओ और पीएमओ पर अब एक्शन हो सकता है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 अस्पताल में बिजली के कट लगे थे और उसी एक अस्पताल, सिविल अस्पताल जो कि गुरुग्राम जो कि अपने आप में सबसे अहम शहर है, हरियाणा का साइबर सिटी इसको बोलते हैं, वहीं पर इतना लंबा बिजली कट होने के मामले को सूर्य समाचार ने प्रमुखता के साथ दिखाया। और अब देखिए इस खबर का असर हुआ है। अब मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये दो खबरें आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये पहली तस्वीर जिस तरीके से जब लाइट गई हुई थी तब के हालात कैसे थे वो आप देखिए। तो वही दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जब खबर दिखाई तो इस खबर का बड़ा असर हुआ है और अब इस पूरे मामले में जिला उपायुक्त ने एक्शन लिया है और अब मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को 21 घंटे और मंगलवार को 5 घंटे बिजली नहीं थी। 2 घंटे बिजली कट होने से जो नुकसान हुआ है मरीजों का, जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया। बिजली कट की खबर को लगातार चलाने के बाद देखिए अब इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हमने जो खबर दिखाई उसके बाद जिला प्रशासन जागा है अपनी नींद से। सूर्य समाचार की खबर पर जिला उपायुक्त का एक्शन सामने आया है और मामले में अब देखिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते सीधे सहयोगी नीरज का ही, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। देखिए नीरज, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद थे, आपने रिपोर्ट भी हमको भेजी थी, तस्वीरें भी हमको दिखाई थी कि इस तरीके से जो अस्पताल में मरीज उस वक्त मौजूद थे वो परेशान थे, परेशानी का सामना कर रहे थे। और अब देखिए इस खबर को दिखाने के बाद ही खबर का असर हुआ है, खबर को संज्ञान में लिया गया और अब देखिए इस मामले में जिला उपायुक्त ने एक्शन लिया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम अगर बात करें, क्योंकि सूर्य समाचार ने जब इस खबर को दिखाया था तो 21 घंटे बाद बिजली आई थी और बिजली आने के बाद लोगों ने जो है, खासकर मरीजों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उसमें जिस तरह से मरीजों का इलाज हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे या डॉक्टर थे मोबाइल की रोशनी के जरिए इलाज हो रहा था। लेकिन जब सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो फिर जिला प्रशासन के साथ साथ हेल्थ विभाग और बिजली विभाग जागा और फिर कहीं जाकर 21 घंटे बाद जो है सरकारी हॉस्पिटल रोशनी के साथ जगमग हुआ और लोगों के साथ साथ मरीजों ने एक राहत की सांस ली। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है और सूर्य समाचार की खबर के बाद जिला प्रशासन या फिर ये कहे कि गुरुग्राम के डीसी एक्शन मोड में आए हैं और एक लेटर जारी किया गया है। 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन किया गया है और इस अगर कमेटी की हम बात करें तो एसडीएम एक्शन जो है बिजली बोर्ड के साथ ही साथ सीएमओ को शामिल किया गया है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि सोमवार को जो है 20 घंटे लाइट नहीं आई थी। तो वहीं अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को सुबह 5 घंटे तक जो है इस पूरे सरकारी हॉस्पिटल में बिजली का कट भी लगा था और अब ऐसे में ये लेटर जो है जारी किया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है, जल्द पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक्शन भी होगा और जब एक्शन होगा तो एक बार फिर सूर्य समाचार की खबर का असर होगा या फिर ये कहे कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से लगातार सूर्य समाचार की खबर का असर हुआ था और हमने देखा था कि किस तरह से सोमवार को जब 21 घंटे के बाद बिजली आई थी तो मरीज और उनके परिजनों ने भी सूर्य समाचार का धन्यवाद किया था और कहा था कि आज सूर्य समाचार की खबर का असर हुआ है कि 21 घंटे बाद बिजली आई है। और अब ऐसे में जिला प्रशासन अगर इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन करता है और जांच कमेटी जब बैठती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्शन तो होगा ही होगा, चाहे बिजली विभाग पर एक्शन हो या फिर हेल्थ विभाग पर एक्शन हो, क्योंकि 21 घंटे अगर कट लगता है तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो कि पूरे हरियाणा को चलाता है और इतने बड़े शहर में और सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुरुग्राम का है, जहाँ हर रोज 30,000 के आसपास जो मरीज है वो आते हो और ऐसे में
20-20 घंटे तक बिजली गुल रहती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आराम से कि किस तरह के हालात ख़राब रहे होंगे। साथ ही साथ ऑप्शन यहाँ ये भी नहीं था कि अगर बिजली नहीं आती तो जनरेटरों के सहारे हॉस्पिटल को चलाया जा सके या फिर मरीजों का इलाज किया जा सके या मरीजों को बढ़ती गर्मी से राहत दिलाई जा सके। ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था और यही कारण था कि लगातार अब इस पूरे मामले में जिला प्रशासन जागा है। एक्शन की बात इस पूरे मामले में हो रही है और देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें क्या कुछ एक्शन होता है और जब रिपोर्ट जो है डीसी को दी जाएगी, सौंपी जाएगी, तो उसमें क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आए। बिल्कुल, देखिए नीरज, इसी लापरवाही के चलते अब बात कार्रवाई की होगी, क्योंकि काफी लंबा ये पावर कट हुआ था और ये केवल 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन हमने देखा। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद देखिए अब इस पूरे मामले में एक्शन की बारी है। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने नीरज की गुरुग्राम सीएमओ और पीएमओ की क्योंकि जवाबदेही बनती थी, अब उनसे भी सवाल जवाब होंगे, उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है नीरज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है, खासकर ऑफिशियली जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का मकसद ही ये है कि सबसे पहले तो जो कुछ पूरा हुआ था 21 घंटे में बिजली क्यों नहीं आई थी और अगर बिजली में कोई दिक्कत थी, बिजली कट था या फिर ट्रांसफार्मर के साथ साथ अगर केबल खराब थी, तो हॉस्पिटल के पास ऐसे इंतजाम क्यों नहीं थे कि उसका अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो निकाल कर लोगों को राहत दिलाई जा सके। लोगों का जो इलाज है वो मोबाइल की टॉर्च के जरिए नहीं बल्कि रोशनी में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हो सकता था। तो यही कारण है कि सीएमओ और पीएमओ पर भी इस पूरे मामले में गाज गिर सकती है, क्योंकि लगातार इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर इतने बड़े शहर में चलता है तो उसमें ऑप्शन बिजली के होने चाहिए थे और वहाँ हमने देखा था कि किस तरह से हेल्थ विभाग पूरी तरह से फेल हुआ था, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। और यही कारण है कि अब एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब देखिए कमेटी किस तरीके से इस पूरे मामले में काम करेगी नीरज, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।